गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक है। तो हम लोग आज हमारा यूनिट 3 का फर्स्ट लेसन हो चुका है। तो ये हमारा लेसन था जो शासन एवं आवश्यकता। तो आज हम लोग सेकंड लेसन रीड करेंगे। तो सेकंड लेसन है हम लोगों का संसद। क्या है हम लोगों का सेकंड लेसन? संसद। तो आइए देखिए इसमें पढ़ते हैं क्या है। संसद जनता की एक अत्युत्तम शासकीय संस्था है जिसमें जनता की संप्रभु इच्छा शक्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संसदीय शासन केंद्र एवं राज्य दोनों में होता है। संसद में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की ओर से जनता के लिए कानून का निर्माण करते हैं। संसदीय सरकार में संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय की सरकार में संसद का महत्वपूर्ण स्थान है। संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है। संसद वह केंद्रीय धुरी है जिसके चारों देश के समस्त राजनीतिक व्यवस्था परिक्रमा करती है। संसद में अपनाई जाने वाली कुछ निश्चित औपचारिकताओं और संसदीय कार्यवाही कहा जाता है। यह सामान्य कार्य प्रणाली निम्नलिखित है। कानून द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। प्रत्येक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचन के उद्देश्य से निर्धारित एवं परिसीमित क्षेत्र को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। कार्यपालिका विधानमंडल का ही एक भाग होता है जिसमें संघर्ष की बहुत कम संभावना रहती है। संसद सदस्यों को वाद विवाद एवं विचार विमर्श के समय हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में बोलने का समान रूप से अधिकार है। सदन में सर्वसम्मति अथवा बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अपेक्षा अधिक नम्र एवं लचीला समझा जाता है। इसका कारण यह है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में निर्धारित कार्यकाल का प्रावधान नहीं है। भारत की संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा राज्य परिषद तथा लोकसभा जनता का सदन सम्मिलित है। संसद की रचना। संसद भारत की सबसे उच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसमें भारत के राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन दोनों सदनों के सदस्य सांसद एवं MP कहलाते हैं। संसद देश की उच्चतम कानून निर्मात्री संस्था है। यह संघीय सूची एवं समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाती है। संघीय सूची में 97 विषय तथा समवर्ती सूची में 47 विषय सम्मिलित हैं। ये कानून पूरे देश पर लागू होते हैं। संसद भवन दिल्ली में स्थित है। यह एक गोलाकार भवन है। इसमें एक केंद्रीय सभागार है जिसमें 3 प्रकोष्ठ हैं। प्रथम प्रकोष्ठ में लोकसभा, दूसरे प्रकोष्ठ में राज्यसभा, तीसरे प्रकोष्ठ में पुस्तकालय का संस्थाओं के लिए बैठने की व्यवस्था है। राज्यसभा तथा राज्यों की परिषद संघीय संसद का उच्च सदन है। इसमें 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में राज्यों के स्थान उनकी जनसंख्या के आधार पर एक दूसरे के भिन्न होता है। उत्तर प्रदेश में विशाल जनसंख्या के कारण यहाँ राज्यसभा सदस्य संख्या 31 है, जबकि मिजोरम में इतनी कम जनसंख्या है कि इसमें केवल 1 राज्यसभा सदस्य नियुक्त होता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 500 होती है। 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये सदस्य अनेक राजनीतिक दलों के हो सकते हैं। सबसे अधिक सदस्यों वाला राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त दल कहलाता है। बहुमत प्राप्त दल के सदस्य अपना नेता चुनते हैं। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे संसद की भूमिका। एक गोलाकार भवन है। इसमें एक केंद्रीय सभागार है जिसमें 3 प्रकोष्ठ हैं। प्रथम प्रकोष्ठ में लोकसभा, दूसरे प्रकोष्ठ में राज्यसभा, तीसरे प्रकोष्ठ में पुस्तकालय का संस्थाओं के लिए बैठने की व्यवस्था है। राज्यसभा तथा राज्यों की परिषद संघीय संसद का उच्च सदन है। इसमें 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में राज्यों के स्थान उनकी जनसंख्या के आधार पर एक दूसरे के भिन्न होता है। उत्तर प्रदेश में विशाल जनसंख्या के कारण यहाँ राज्यसभा सदस्य संख्या 31 है,
जबकि मिजोरम में इतनी कम जनसंख्या है कि इसमें केवल एक राज्यसभा सदस्य नियुक्त होता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 500 होती है। 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये सदस्य अनेक राजनीतिक दलों के हो सकते हैं। सबसे अधिक सदस्यों वाला राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त दल कहलाता है। बहुमत प्राप्त दल के सदस्य अपना नेता चुनते हैं। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे संसद की भूमिका।